जहांगीर ने उन सभी 52 राजाओं को अपने किले में ग्वालियर फोर्ट के अंदर बंदी बना के रखा था। और जो आपको ये जमीन में होल दिख रहे हैं, इन होलों में जहांगीर ने उन 52 राजाओं से लगातार आटे की चक्की चलवाई थी। मेरे नीचे जो आपको ये चौकोर आकार का महल दिख रहा है, यही गुजरी महल है, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने अपनी सबसे खास बीवी मृगनयनी के लिए से खास तौर से बनवाया था। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई ब्लॉग में। मैं हूं मोहम्मद इमरान और हमारी ग्वालियर की सीरीज चल रही है ग्वालियर फोर्ट की। इसमें हम पूरे ग्वालियर के फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम आए हैं विक्रमादित्य महल को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पीछे जो आपको पैलेस दिख रहा है, ये राजा विक्रमादित्य का पैलेस है, जो कि राजा मानसिंह के सबसे बड़े बेटे एवं उत्तराधिकारी थे। उससे पहले ये महल की जगह पर कभी शिव का मंदिर हुआ करता था और विक्रमादित्य शिव के अद्वितीय भक्त थे, तो उनके महल को भी यहीं बनाया गया है। तो आइए इस महल को एक्सप्लोर करते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस महल को बहुत ही अच्छे से रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और इस महल के मध्य में एक बारादरी भी है। और इस महल के अंदर जो शिव की मूर्ति स्थापित थी, जब मुग़लों का समय आया तो उन्होंने यहाँ से मंदिर को हटा दिया। लेकिन जब अंग्रेज़ों का दौर आया और यहाँ पर खुदाई हुई, तो उस खुदाई में वो शिव की मूर्ति और शिवलिंग दोबारा निकल आए, जिन्हें वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। आपको दिख रहा होगा वहाँ पर शिवलिंग है और मूर्ति है, जिन्हें दोबारा पुनः स्थापित कर दिया गया है। तो आइए इस किले को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इस किले को किस तरह से उस वक्त में बनाया गया होगा। आपको दिख रहा होगा इस पूरे ही किले को बड़े बड़े पत्थरों से जोड़ जोड़कर बनाया गया है और चूने पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं कि इस किले को अंदर से किस तरह से राजा विक्रमादित्य ने बनाया है। यहाँ से तो ये पूरा एरिया चौक है और यहाँ पर जो रूम बने हैं वो उसी तर्ज पर बने हैं जिस तरह से राजा मानसिंह के महल को बनाया गया है। अब हम लोग राजा विक्रमादित्य महल के अंदर पूरी तरह से एंटर हो चुके हैं और किस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चौक बना है, जो कि बिल्कुल सपाट एरिया है। और यहाँ से महल के बाहर का जो व्यू है वो किस तरह का दिखता है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आप देखिए पूरे ही ग्वालियर का किस तरह से व्यू दिख रहा है। बड़ा ही सुंदर और एक मनोहारी दृश्य दिख रहा है ग्वालियर फोर्ट का। तो दोस्तों आइए अब हम विक्रम महल के अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ से आपको दिखेगा कि विक्रम महल से किस तरह का व्यू दिखता है ग्वालियर का। ये पूरे ग्वालियर का व्यू है जो आपको दिख रहा है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि विक्रम महल को किस तरह से बनाया गया है। एक ही सीध में कितने सारे गेटों को बनाया गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से राजा मानसिंह के फोर्ट का भी व्यू आप देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस राजा विक्रमादित्य के फोर्ट को और किस तरह से उन्होंने बनवाया था और क्या क्या खूबियाँ इनकी। दरअसल ये जो फोर्ट है वो एक ओपन फोर्ट है और यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कलाकारी या विशेष प्रकार की कलाकारी नहीं की गई है, जिसे नॉर्मली ही बनाया गया है। इस जगह को आप देख सकते हैं, इसी वक्त में जब ये फोर्ट बना होगा, आप इसके ऊपर जो डिज़ाइन देख रहे हैं, इस तरह से सितारे वाले डिज़ाइन को इसकी सीलिंग में उकेरा गया है और बहुत ही बारीकी से इन डिज़ाइनों को बनाया गया है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ प्लास्टर हट गया है और जो इस पर पेंट लगा था वो भी इससे हट गया है, जिससे कि इसकी खूबसूरती को एक तरह से जंग लग गया है। अब आइए और देखते हैं कि किले को किस तरह से बनाया गया है। तो अब हम विक्रमादित्य महल के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं और ये उनके महल के अंदर का एरिया है। ये जो पूरा जो एरिया है महल का, इसी तरह के पिलर पर टिका हुआ है, जिन्हें नॉर्मली बिना डिजाइन के पिलर से साधा गया है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से रेतदार जगह दिख रही है। मालूम होता है जैसे प्राचीन समय में नीचे जाने के लिए कोई रास्ता होगी, जिसे शायद बाद में बंद कर दिया गया। लेकिन हम इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, कह नहीं सकते कि यहाँ पर कभी रास्ता था या नहीं। लेकिन इसके अंदर एक रूम दिख रहा है, जिसके अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ये रूम भी किस तरह से बना हुआ है। इसके अंदर काफ़ी अंधेरा है और ये छोटा सा रूम है। हो सकता है उस वक्त में ये स्टोर रूम हो,
बट अभी तो यहाँ पर बहुत सारी गंदगी है और काफ़ी सारे चमगादड़ की यहाँ पर बॉडी पड़ी है। तो अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं और इस महल को ऊपर से देखते हैं कि इस महल को किस तरह से बना गया है। और इस किले की दीवार में आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह की तखाले बनी हुई है और यहाँ पर बहुत सारी कलाकारी भी की गई है आज के कलाकारों के द्वारा जो इस तरह के मोन्यूमेंट्स को ख़राब करते हैं। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम किसी को कमांड नहीं दे सकते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो प्राचीन धरोहरें हैं, हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, ये हमारी संस्कृति और कल्चर को बताते हैं, ना कि आपकी आशिकी को दर्शाते हैं। तो इस तरह की आशिकी के जो पोस्टर हैं आप इन मोन्यूमेंट्स पर ना लगाएं, जिससे कि ये ख़राब ना हो, क्योंकि इससे हमारे जो मॉन्यूमेंट्स और स्मारक हैं वो ख़राब होते हैं और हमारी जो विश्व स्तर पे जो हमारी इमेज है वो भी गिरती है। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से लालू इटावा, कुछ इस तरह से फिरोज मुशीर, पता नहीं जाने क्या क्या कलाकारी करके चले जाते हैं। अगर हुनर और स्किल दिखाना है तो स्किल वाले क्षेत्र में दिखाएं, ना कि इन मॉन्यूमेंट्स और स्मारक के ऊपर दिखाएं। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ दो यहाँ पर स्टोन के पिलर बने हैं, बट इनका क्या यूज़ होगा उस वक्त में, या ये जो पिलर हैं वो किस लिए बनाए गए होंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर दो पिलर है, वहाँ पर सीढ़ी रेतदार नीचे सीढ़ी बनी और रास्ता बंद है। हो सकता है किसी विशेष प्रकार यूज़ के लिए राजा विक्रमादित्य ने अपने महल के अंदर इन चीज़ों को बनाया होगा, लेकिन यहाँ पर भी रास्ता बंद है। और आपको दिख रहा होगा सामने कुछ इस तरह से पिलर से इस महल को टिकाया गया है, बनाया गया है। अब चलिए इन सीढ़ियों के रास्ते से आपको हम किले के ऊपर ले चलते हैं और किले के ऊपर का व्यू हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेंगी और सीढ़ियाँ चढ़कर हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम राजा मान सिंह के किले के टॉप पर आ चुके हैं और मेरे पीछे जो आप पूरा व्यू देख रहे हैं वो पूरे ही ग्वालियर शहर का व्यू है। आपको नीचे दिख रहा होगा ये जो चौकोर आकार में महल दिख रहा है वो गुजरी महल है, जिसे राजा मानसिंह ने अपनी सबसे खास बीवी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था, जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और इसके पीछे भी फैक्ट है कि जब उन्होंने इनसे शादी करने की बात की थी तो उन्होंने राजा के सामने 3 शर्तें रखी थी कि आप इन 3 शर्तों को मान लें और मैं आपसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाऊंगी। और वो जो सामने आपको नीचे मस्जिद दिख रही है वो शाही जहाँ मस्जिद है और ये पूरे ग्वालियर फोर्ट का व्यू है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जाली से इसको संरक्षित कराया है इस जगह को, क्योंकि ये जगह ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर है। चलते चलते में हम आपको रानी मृगनयनी के इतिहास से भी रूबरू कराएंगे और जो ये पैलेस है राजा विक्रमादित्य का उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। पहले हम आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखा दें। आपको दिख रहा होगा यहाँ से कितनी ऊंचाई पर ये किला बना है और पहाड़ी के ऊपर इस किले को बनाया गया है। जिस पहाड़ी पर यह किला बना है इसका नाम गोपगिरी या गोप पर्वत था। जब इसे राजा सूर्यसेन ने बनवाया था उसके बाद से कई बादशाहों ने, चाहे वो कछवाहा राजपूत हों या तोमर राजपूत हों या उसके बाद मुग़ल हों, उन्होंने यहाँ पर काम कराया। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से हिंदू राजाओं के द्वारा ही काम कराया गया है और हिंदू शैली में ही इस ग्वालियर फोर्ट को, इस ग्वालियर किले को बनाने का काम किया गया है। तो मृगनयनी के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले और ऊपर चलते हैं, इस किले को और ऊपर से एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं कि इस किले को और कितनी ऊंचाई से देखा जा सकता है। तो अब हम किले के टॉप पर आ चुके हैं और ये जो किला है ये यहाँ का टॉप एरिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्वालियर फोर्ट का कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। तो गाइज़ अब हम ग्वालियर फोर्ट के टॉप पर आ चुके हैं। ये ग्वालियर किले का सबसे ऊंचा एरिया है जहाँ से हम आपको ग्वालियर फोर्ट का व्यू दिखा रहे हैं। और मेरे नीचे जो आपको ये चौकोर आकार का महल दिख रहा है यही गुजरी महल है, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने अपनी सबसे खास बीवी मृगनयनी के लिए से ख़ास तौर से बनवाया था। उनकी जो 3 शर्तें थीं उन 3 शर्तों में पहली शर्त ये थी, क्योंकि जब राजा मानसिंह ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था तो जो मृगनयनी थी वो गुर्जर समाज से आती थी, इसलिए उनके लिए राजा मानसिंह ने ये गुजरी महल बनवाया। और ये गुजरी महल बनवाने का कारण भी उन 3 शर्तों में से एक था। रानी मृगनयनी ने राजा मानसिंह तोमर के सामने जो 3 शर्तें रखी थी
उनमें पहली शर्त ये थी कि जो आपके पास जो पहले से 7 रानियां हैं, मैं उनके साथ नहीं रहूँगी, आप मेरे लिए एक सेपरेट महल बनवा के देंगे, मैं वहाँ पर रहूँगी। और दूसरी शर्त ये थी कि मैं अपने मायके का पानी पीऊँगी और आपके महल, आपके किले का पानी नहीं पीऊँगी। तो उनका मायका यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर था। तो राजा मानसिंह ने उनके मायके से पाइपलाइन बिछाकर उनके इस महल तक पानी की व्यवस्था की थी। जो रानी थी मृगनयनी, वो उसी पानी से नहाया करती थी और उसी पानी को पिया करती थी। और जो तीसरी शर्त थी रानी मृगनयनी की, वो ये थी कि जब भी आप जंग पर जाएंगे या आप जहाँ पर भी शिकार करेंगे तो रानी को साथ में लेके जाएंगे। तो रानी मृगनयनी राजा के साथ में शिकार पर राजा मानसिंह के साथ जाया करती थी। तो ये कुछ इस तरह का इतिहास है रानी मृगनयनी और राजा मानसिंह के बीच में। क्योंकि राजा मानसिंह उनसे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, तो उन्होंने उनकी इन तीनों शर्तों को माना और पूरा भी किया। आपको दिख रहा है ये पूरे ग्वालियर फोर्ट का व्यू है और यहाँ से हम आपको पूरी मेहनत और कोशिश के साथ ग्वालियर फोर्ट को अपने ब्लॉग में कंप्लीट करा रहे हैं। तो आई होप आपको उम्मीद है हमारे ये ब्लॉग पसंद आएगा। अभी हम और नीचे जा रहे हैं गाइज़, अब हम उस जगह को कंप्लीट करने जा रहे हैं जब जो मुग़ल राजा थे जहांगीर, उस समय के 52 राजाओं को उन्होंने यहाँ पर कैद कर दिया था और आटे की चक्की चलवाई थी। उसके पीछे का भी इतिहास को हम जानेंगे। तो अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर जहांगीर ने उस समय के 52 राजाओं को कैद करके यहाँ पर कई महीनों सालों तक रखा था और उनसे आटे की चक्की चलवाई थी। तो आप जो जगह देख रहे हैं, जो ज़मीन में होल देख रहे हैं, इन सभी होलों में उस समय आटे की चक्की फिट हुआ करती थी और यहीं पर 52 राजाओं को जहांगीर ने कैद करके रखा था और इन राजाओं से जहांगीर ने कई महीनों सालों तक आटे की चक्की चलवाई थी। मुग़लों का राज आया तो जहांगीर के समय में 52 राजा हुआ करते थे। वो राजा तो बहुत से थे, लेकिन 52 राजा ऐसे थे जिन्होंने जहांगीर को उस समय टैक्स देने से, लगान देने से मना कर दिया था। तो जहांगीर ने उन सभी 52 राजाओं को अपने किले में ग्वालियर फोर्ट के अंदर बंदी बना के रखा था। और जो आपको ये ज़मीन में होल दिख रहे हैं, इन होलों में जहांगीर ने उन 52 राजाओं से लगातार आटे की चक्की चलवाई थी। यहाँ पर भी है, आपको दिख रहा होगा ये ज़मीन में जो होल है, इन्हीं जगहों पर जहांगीर ने उन 52 राजाओं से आटे की चक्की कंटिन्यू चलवाई थी। लेकिन जो सिखों के 6वें गुरु थे, जब उनको यहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया और कई समय तक वो नज़रबंद रहे और फिर कुछ समय के बाद जहांगीर को याद आया कि वो यहाँ पर कैद हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। जहांगीर ने 6वें गुरु को छोड़ने की इजाज़त दे दी, लेकिन उन्होंने यहाँ से अपने आप को आज़ाद करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 52 राजा कैद थे। तो जहांगीर से उन्होंने ये बात रखी कि हम जब ही आज़ाद होंगे जब इन 52 राजाओं को यहाँ से आज़ाद कर दिया जाए। तब जहांगीर ने उनसे कहा था, आपके पल्लू में जितने बादशाह आपका पल्लू पकड़ लेंगे, उतने राजाओं को हम अपनी कैद से रिहा कर देंगे। तब जो 6वें गुरु थे सिखों के, तो उनके पल्लू को 52 राजाओं ने पकड़ लिया था और 52 के 52 राजाओं को जहांगीर ने अपने कैद से, ग्वालियर फोर्ट से रिहा कर दिया था। इसलिए सिखों के 6वें गुरु को दाताबंदी छोड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो किला है, ये अपने आप में एक इतिहास रखता है। ये जहांगीर पहले से जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जहांगीर यहाँ पर एक रात आके रुके थे और यहाँ पर ही उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। और इसी एरिया में 52 राजाओं को भी कैद किया हुआ था। और इस किले को भी, जो जहांगीर का ये किला है, यहाँ पर जो अरेस्ट एरिया बनाया था उन्होंने, एक तरह की जेल बनाई थी जिसमें 52 राजा कैद थे। तो इस एरिया को जहांगीर की जेल भी कहते हैं, जिसको नॉर्मली सैंड स्टोन से बनाने का काम किया गया। आइए चलते हैं और आगे हम अपने ब्लॉग में दिखाते हैं कि इस किले को या इस एरिया को बाहरी तौर पर किस तरह से बनाने का काम किया गया है। तो दोस्तों, जहांगीर महल को हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया है और वो जगह भी दिखाई है मैंने जहाँ पर 52 राजाओं को कैद किया था। ये पूरे ही जगह को, इस पूरे ही परिसर को जहांगीर महल कहते हैं। ये बड़ी ही बारीकी और खूबसूरती से इसको बनाने का काम किया गया था। और इसके जस्ट सामने का भी हम व्यू दिखाते हैं कि यहाँ से जहांगीर महल को किस तरह से बनाया गया है। और जहांगीर महल के सामने का जो फ्रंट का एरिया है, वहाँ से किस तरह का व्यू दिखता है। तो हम आपको दिखाते हैं
कि जहांगीर महल के जस्ट सामने से ये गुजरी महल भी दिखता है और इस जो पूरा एरिया है बाहर का वो भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो दोस्तों ये हमारा जहांगीर महल था। तो दोस्तों अब हम अपने इस ब्लॉग का यहीं पर समापन करते हैं, क्योंकि ग्वालियर फोर्ट की सीरीज़ चल रही है तो ब्लॉग काफ़ी बड़े हो जाएंगे। इस वजह से हम अपने ब्लॉग को कई भागों में लेके आएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग भी पसंद आएगा, जिसमें हमने विक्रमादित्य पैलेस, जहांगीर महल और उसके साथ साथ ग्वालियर फोर्ट के टॉप को भी कवर किया और गुजरी महल के बारे में जानकारी दी। तो आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तक के लिए जय।